नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की। एनसीईआरटी की पुस्तकों से प्रस्तावना हटाना भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा उजागर करता है। शहनवाज आलम। सावरकर की जयंती मनाकर बच्चों को डरपोक बनाना चाहती है राजस्थान सरकार। 6 अगस्त 2024 एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित कुछ पुस्तकों में संविधान की प्रस्तावना हटा दिए जाने को अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शहनवाज आलम ने भाजपा और आरएसएस की संविधान विरोधी मानसिकता का उदाहरण बताया है। उन्होंने राजस्थान की भाजपा सरकार द्वारा स्कूलों में अंग्रेजों से माफी मांगने वाले विनायक दामोदर सावरकर की जयंती मनाने की घोषणा को स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बताते हुए इसे बच्चों को डरपोक और कायर बनाने का षड्यंत्र कहा। कांग्रेस मुख्यालय से जारी बयान में शहनवाज आलम ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना भारतीय समाज को धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, बंधुत्व और समानता के विचार के प्रति जागरूक करता है, जबकि आरएसएस इन मूल्यों से डरता है। इसलिए जब भी भाजपा की सरकार केंद्र में आती है, पुस्तकों से प्रस्तावना हटाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे लगता है कि बच्चे संविधान की प्रस्तावना पढ़ लेंगे तो उनमें धर्मनिरपेक्षता, बंधुत्व और समता के विचार आ जाएंगे, जिससे वो आरएसएस विरोधी हो जाएंगे। उन्होंने प्रस्तावना हटाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और प्रस्तावना को पुनः प्रकाशित करने की मांग की है। शहनवाज आलम ने राजस्थान के स्कूलों में अंग्रेजों से माफी मांगकर छूटने वाले सावरकर की जयंती मनाने को स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बताया है। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों पर नकारात्मक असर पड़ेगा और वो ताकतवर के दम का विरोध करने के बजाय उसके आगे झुकने और माफी मांगने के लिए प्रेरित होंगे। इससे बच्चे डरपोक और कायर बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि आरएसएस को लगता है कि बच्चे डरपोक और कायर होंगे तो उसका संगठन और मजबूत होगा। एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित किताबों में से प्रियम्बल की तस्वीर को हटाना निंदनीय है और ये बताता है कि आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी संविधान के प्रस्तावना से कितना डरते हैं और इसीलिए वो बार बार बदलने के लिए कभी राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल लाते हैं तो कभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालते हैं। जबकि जो हमारा संविधान है उसकी मूल आत्मा हमारा प्रियम्बल है। बच्चों को इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि उनके अंदर धर्मनिरपेक्षता के मूल्य पनपें, उनको समानता, बंधुत्व का विचार समझ में आए, उसके तरफ बढ़ने के लिए वो प्रेरित हों। जब भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आती है वो सबसे पहला काम एनसीईआरटी में यही करती है कि प्रियम्बल को हटा दिया जाए। इससे भारतीय जनता पार्टी का प्रियम्बल से कितना डर है, कितना दहशत में रहती है, वो इससे पता चलता है। भारतीय जनता पार्टी को ये भी लगता है कि लोग संविधान पढ़ेंगे तो आरएसएस के विचार के विरोधी हो जाएंगे। ये निंदनीय है। जिन लोगों ने भी उसको हटाया है उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और प्रियम्बल को दोबारा किताबों में प्रकाशित करना चाहिए। दूसरी बात, आरएसएस संचालित जो सरकार है राजस्थान की, उसने बहुत ही दुखद निर्णय लिया है कि सावरकर का जन्मदिन स्कूलों में मनाया जाएगा। आप सावरकर का जन्मदिन मना करके बच्चों को डरपोक बनाना चाहते हैं, कायर बनाना चाहते हैं। एक ऐसा आदमी जो अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग करके छूटा हो, उसको अगर लोग पढ़ेंगे तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। कोई भी दमनकारी अगर सरकार होगी तो बच्चे उसके सामने लड़ेंगे नहीं, उसके सामने झुक जाएंगे, उसका मुकाबला नहीं करेंगे, उसके आगे वो माफ़ी मांगेंगे। तो आरएसएस डरपोक लोगों का एक समूह तैयार करना चाहता है ताकि उसका संगठन मजबूत हो सके। तो ये निंदनीय है और ये देश के खासतौर से राजस्थान के जितने स्वतंत्रता सेनानी थे उनका भी अपमान है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे भारत न्यूज नेशन के साथ।